तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मंडे है तो एक बार फिर से सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे कॉन्टेक्स्ट के साथ, कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा, उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेल पर भी कनेक्ट कर सकते हो इस मेल आई पर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार शेयर कर देना। जो ये कॉन्टेक्स्ट है वो श्रीलंका में हुए चुनाव से लेकर के है। श्रीलंका में हाल ही में चुनाव हुआ और वहाँ पे महिंदा राजपक्षे को नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया। ठीक है। इससे पहले बता दूं कि इनके जो भाई हैं गोताबाया राजपक्षे, वो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे श्रीलंका के। और इन लोगों ने, दो लोगों की सरकार चल रही थी, मैत्रीपाल सिरिसेना और रनिल विक्रमसिंघे। इन लोगों को साथ में मिलके, मतलब ये दोनों साथ में मिलके थे अभी तक इन्हीं के खिलाफ, और इनको हराया है। तो देखो किस तरह से लिखा गया है। द राजपक्षास, राजपक्षास मतलब जो दोनों भाई हैं, हैव कंसोलिडेटेड देयर होल्ड, उन्होंने अपनी पकड़ बना ली है। उन्होंने अपनी पकड़ बना ली है। हैव कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत करना, अपने आप को, अपनी स्थिति को मजबूत करना। तो दे हैव कंसोलिडेटेड देयर होल्ड ऑन पावर, ताकत पे, कॉमा, गार्नरिंग अ नियर 2/3 मेजोरिटी, और कितनी, तो लगभग 2/3 जो मेजोरिटी है श्रीलंका के पार्लियामेंट में, उसको गार्नर करते हुए। गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। स्पेशली कोई वैल्यूएबल चीज है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई पोजीशन है, कोई प्राइज है, तो इसको आप क्या करते हो, गार्नर करते हो। ठीक है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, अपनी स्थिति को मजबूत करना। मैंने धीरे धीरे इस करियर में अपने सिचुएशन, अपने पोजीशन को क्या किया है, कंसोलिडेट किया है। हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया। आगे देखो। द SLPP, श्रीलंका पीपल्स पार्टी है ना, दैट इज कॉल्ड SLPP। तो SLPP जो है फाउंडेड, वो इसको बनाया गया था, इसकी नींव रखी गई थी 4 years अगो बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षे। तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं महिंदा राजपक्षे, इन्हीं के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ध्यान रखना, एक वर्ड फाइंड होता है, फाइंड का मतलब पाना, और फाउंड का मतलब नींव रखना। तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, और फाइंड, फाउंड, फाउंड, कई बार इसमें भी एरर आ जाते हैं वर्ब को लेकर। आगे देखो। द SLPP जो कि फाउंड किया गया था, नींव रखी गई थी 4 years अगो, 4 साल पहले, बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षे। उस SLPP ने हैज वोन 145 सीट, उसने 145 सीट जीते, जो वहां पे चुनाव हुआ श्रीलंका में, वहां पे। एंड विद द हेल्प ऑफ माइनॉरिटी एलाइज, और जो छोटी छोटी उनके साथी हैं, उनकी हेल्प से, विल रीच, पहुंच जाएगा, द कोवेटेड 150 मार्क इन अ हाउस ऑफ 225। तो 225 वहां पे है, और उसमें से 150 मार्क, और वो कैसा मार्क है, कोवेटेड। देखो एक वर्ड होता है कोवेट, कोवेट का मतलब क्या होता है, चाहना, टू वांट समथिंग वेरी मच, कोवेट करना, डिजायर करना, इसी से बना है कोवेटेड। कोवेटेड का मतलब आवांछित, यानी कि डिजायर्ड। तो कोवेटेड 150 मार्क इसको मिल जाएगा हाउस में, 225 की संख्या है वहां पे, और 150 इनको मिल जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी वहां पे इस सिचुएशन में। आगे क्या लिखा है, द पीपल, जो लोग हैं, यर्निंग फॉर डेवलपमेंट, यर्न फॉर, यर्न का मतलब क्या होता है, यर्न का मतलब भी यही होता है अभिलाषा रखना, इच्छा रखना, डिजायर रखना। यर्न फॉर, ये ध्यान रखना, प्रीपोजिशन भी इसके लिए। और यर्निंग क्या हो जाएगा, नाउन। यर्न वर्ब है, और ये यर्निंग क्या है, नाउन है। और स्ट्रॉन्ग डिजायर है ना, इसको वर्ब मत समझ लेना। आगे देखो। तो द पीपल यर्निंग फॉर डेवलपमेंट एंड डेट रिलीफ, जो इच्छा रखते हैं, हालांकि ये यर्न को यहाँ पे पार्टिसिपल फॉर्म में यूज किया गया है ना, ये यर्न यहाँ पे यर्निंग जो है यहाँ पे पार्टिसिपल फॉर्म है, बट यर्न से बनने वाला नाउन भी यर्निंग है, ये ध्यान रखना। यर्निंग फॉर, इच्छा रखते हुए, डेवलपमेंट के लिए और डेट रिलीफ के लिए। अपीयर, प्रतीत होता है, नॉट टू हैव फॉरगोटेन, कि वो नहीं भूले, द फेलिंग्स ऑफ द 4 year रूल ऑफ मैत्रीपाल सिरिसेना एंड रनिल विक्रमसिंघे। तो एक बार फिर से देखो, ये जो लोग हैं, जो इच्छा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं डेवलपमेंट की और डेट रिलीफ की, मतलब कर्ज से राहत की। अपीयर, ऐसा लगता है, ये जो लोग अपीयर होते हैं, नॉट टू हैव फॉरगॉटन, कि वो भूले नहीं है, क्या नहीं भूले, द फेलिंग्स ऑफ द 4 year रूल ऑफ मैत्रीपाल सिरिसेना एंड रनिल विक्रमसिंघे। तो ये जो दो लोगों की 4 साल की सरकार थी, उसमें जितनी भी उनकी गलतियां थी, उनको प्रतीत हुआ कि ये भूले नहीं चुनाव होते समय। डैश देख बोला जा रहा है, राइवल्स हु हैड कम टुगेदर इन 2015 ऑन ए प्रॉमिस ऑफ गुड गवर्नेंस टू डिफीट मिस्टर महिंदा राजपक्षे। तो समझ में आ गया होगा,
इस वादे पर जब ये दोनों लोग आए थे साथ में, जो प्रतिद्वंदी, राइवल्स मतलब प्रतिद्वंदी, जब ये एक साथ आए थे तो इस वादे पर आए थे कि हम महिंद्रा राजपक्षे को हराएंगे। द रिजीम, जो शासनकाल था, वॉज मार्क्ड बाई, उसको चिन्हित किया गया, वॉज मार्क्ड बाई मतलब उसमें दाग लगे, उसमें चिन्ह लगे, किस चीज के, तो बाई इंसीजेंट स्क्वेबलिंग, इंसीजेंट मतलब लगातार, और स्क्वेबलिंग मतलब हड़प, सॉरी झड़प, ठीक है ना। तो इंसीजेंट स्क्वेबलिंग का मतलब हो गया झड़प, स्क्वेबल वर्ड से बना हुआ है स्क्वेबलिंग, कॉमा एलिगेशंस, आरोप, ऑफ करप्शन, करप्शन के, एंड अ मार्क्ड फेल्योर टू बूस्ट द वीकेनिंग इकोनॉमी, और एक बहुत ही खास तौर का फेल्योर बूस्ट करने के लिए जो वीकेनिंग इकोनॉमी था उसको। देखो एक बार फिर से, दैट रिजाइम, और वो जो शासनकाल था, वॉज मार्क्ड बाई इंसीजेंट स्क्वेबलिंग, वो चिन्हित किया गया लगातार होने वाली हार से, एलिगेशंस ऑफ करप्शन, करप्शन के आरोपों से, एंड अ मार्क्ड फेल्योर, और एक खास तरह का फेल्योर, टू बूस्ट द वीकेनिंग इकोनॉमी, वीकेन करता हुआ, है ना, वीकेन करता हुआ मतलब कमजोर करते हुए इकोनॉमी को बूस्ट करने में जो फेल्योर थी, उसके द्वारा वो उनका जो शासनकाल था वो चिन्हित हुआ। ये सभी सारी चीजें थी। अमिडिस्ट द इनएविटेबल यूफोरिया, और इन सब के बीच, अमिडिस्ट द इनएविटेबल यूफोरिया आफ्टर सच अ मैसिव विक्ट्री, अच्छा ऐसी अगर मैसिव विक्ट्री होगी तो तय है कि खुशी तो होगी, हर्ष उल्लास तो होगा ही। तो वो जो हर्ष उल्लास है, जो यूफोरिया है, वो कैसा है, इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब बिल्कुल अनिवार्य, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। तो इन सब के बीच जो ये इनएविटेबल यूफोरिया है, इन सब के बीच द एसएलपीपी गवर्नमेंट, जो ये एसएलपीपी सरकार है, विल हैव अ ट्रूली चैलेंजिंग टाइम अहेड, उसके पास निश्चित तौर पर सामने की ओर बहुत बड़ा चैलेंजिंग समय होगा। क्लियर हो गया? आगे देखो, अब ये सारे वर्ड थे, एक बार देख लो। कंसोलिडेट करने का मतलब अपनी जगह को मजबूत बनाना, तो स्ट्रेंथेन करना, सिक्योर करना, फोर्टिफाई करना, मर्ज करना। अच्छा, कंसोलिडेट का एक दूसरा मतलब मर्ज के सेंस में भी होता है, जैसे आपने बोला कंसोलिडेटेड अकाउंट्स है, तो मतलब दो अकाउंट को मिलाकर बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड अकाउंट। बाकी अपनी सिचुएशन को आप स्ट्रेंथेन कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो, स्ट्रेंथ वर्ड से वर्ब बनाया गया, स्ट्रेंथेन करना। कई बार एडजेक्टिव में ईएन लगाकर वर्ब बनाया जाता है, वीकेन करना, सॉफेन करना, है ना, हार्डेन करना, स्ट्रेंथेन करना, सिक्योर करना, जगह को सिक्योर करना, फोर्टिफाई करना, अच्छा वर्ड है, मजबूत करना, बहुत बार पेपर में आया, ध्यान रखना। गार्नर करना तो गैदर करना, एक्वायर करना, ठीक है, इकट्ठा करना, स्पेशली कोई वैल्यूएबल चीज है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई प्राइज है, कोई पोजीशन है, तो इन सब चीजों के लिए आप गार्नर वर्ड यूज करते हो। कोवेट वर्ड से कोवेटेड बना था, तो कोवेट का मतलब होता है डिजायर, लॉन्ग फॉर, हैंकर आफ्टर, एस्पायर टू, इन सब का मतलब होता है इच्छा, और ये सभी प्रेपोजिशन जो लगे हुए इनको ध्यान रखना। इंसीजेंट बारिश हो रही है, तो लगातार, मुंबई में इंसीजेंट बारिश हो रही है, एंडलेस, परपीचुअल, सीजलेस, और एक अच्छा वर्ड आपके लिए हो सकता है अनरिमिटिंग, न रुकने वाला, न रुकने वाली। इनके बीच की जो बात चल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये भी एक दूसरे को लगातार जो प्रहार कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी वाले, कांग्रेस और बीजेपी वाले, तो इनके बीच की जो वाद विवाद है, ये अनरिमिटिंग है। तो अनरिमिटिंग का मतलब न रुकने वाला, एंडलेस, स्क्वेबल करना, आर्ग्यू करना, डिस्प्यूट करना, स्पैर करना, बिकर करना, ब्रॉल करना। ध्यान रखना, ये लगभग सभी वर्ड नाउन की तरह भी यूज किए जाते हैं, बट अभी यहाँ पे किस तरह से, तो वर्ब की तरीके से। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, फेटेड, जो मतलब तय है, फेट है, इनइलेक्टेबल और डिक्रीड, है ना, जो जिसका निर्णय हो चुका है। यूफोरिया, इलेशन, बहुत ही उन्मादित, इलेट वर्ड्स, इलेटेड होता है ना, इलेटेड, तो इलेशन, एक्सटेसी, रैप्चर और जुबिलेशन, खुशी, हर्ष उल्लास, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत यूफोरिया वाले मूड में हो आप, तो मतलब बहुत ज्यादा खुशी है, इस तरह से लेके। यर्निंग शब्द के लिए मैंने नहीं लिखा है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में सिनोनिम्स लिखकर बता दो। क्लियर सभी को? आ जाओ। देखो, ये जितने भी मैं सेशन करा रहा हूं, मैं ये, मुझे पता है कि ये सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, और ये इस लेवल के सेशन है कि जिनमें कुछ है और कुछ होगा, जो आप पढ़ते होगे तो आपको लगता होगा कि कुछ है, यहाँ कुछ फालतू नहीं है इसमें, ठीक है। तो जितने लोग भी देखते हो, सिर्फ इसकी वैल्यू करना, इसकी कद्र करना, बस इतना ही है। आगे देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आज के लिए है क्या? हाँ, ये आज के लिए। तो इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कर देना। आ जाओ, लास्ट वाले सेशन को देख लेते हैं। ही इज द डैश ऑफ द यंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो ही इज द इम्बॉडीमेंट, सिंबल, प्रतीक। शी डैश हर कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स टू द नेशनल गैलरी, तो उसने अपने जो कलेक्शन थे पेंटिंग्स के, नेशनल गैलरी को क्या कर दिया, बिक्वित कर दिया। V2 फॉर्म में यूज करना, बिक्वित करना, ठीक है। द पाथ ग्रीव डैश एज वी क्लाइम्ड हायर, तो द पाथ ग्रीव स्टीपर, है ना, स्टीप मतलब ढलान टाइप का। द फ्यूचर लुक्स डैश फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री, बहुत ही अंधेरा दिख रहा है मेरे सामने। ब्लीक,
द वॉल हैंगिंग्स आर थॉट टू बी होने के लिए रफली डैश विद द टाइल फ्लोर्स, तो दे आर थॉट टू बी रफली कॉन्टेम्प्ररी, मतलब उसी समय का होना, विद द टाइल फ्लोर्स। तो उम्मीद है कि आज का सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो भी आपको लगता हो आप यहाँ कमेंट कर सकते हो। बहुत जल्दी मैं प्रीवियस ईयर के जिस सिनोनिम्स है ना, उनको मैं डेली आपको 5 सिनोनिम्स रात में मैं दूंगा। बहुत जल्दी उसको भी सेशन स्टार्ट कर दूंगा कि डेली 5 वर्ड आपको वहां से भी मिले। आपका ये जो नए नए वर्ड है वो जो भी न्यूज़पेपर में आते हैं वो कवर हो, और प्लस इसके साथ आपको जो प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स है वो भी आपको मिला करे। ठीक है, तो वो भी सेशन बहुत जल्दी चालू कर दूंगा। डेली रात में आपको 5 वर्ड मिला करेंगे। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।